आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं कि आखिर 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गई। इसके असफलता के क्या क्या कारण हैं, इनको जानेंगे तथा इस क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए, इस विषय पर भी जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए आइए जल्दी से जो है आगे बढ़ चलते हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि सैनिक विद्रोह जो है किस प्रकार से जन विद्रोह बन गया। तो आप यहाँ देखोगे कि जितने भी लोग जो हैं क्रांति में भाग ले रहे हैं, उन्होंने जो है अपने माइंड सेट को जो है इस तरीके से सेट कर लिया है कि हम सब का दुश्मन केवल एक है और वह है अंग्रेज। समझ में आई बात। और आगे अगर आप देखोगे कि अंग्रेजों का जैसे ही 100 वर्ष पूरा होता है और यह क्रांति होती है, और इस क्रांति ने जो है अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी तथा कंपनी की सत्ता को भी जो है छिनवा दिया और उसे जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया। तो यही सारी चीज यहाँ बताई जा रही है। और आप सभी को मैंने पीछे ही बता दिया कि मंगल पांडे जी को जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है अकेले ही बहुत सारा उत्पात मचा रखा था और क्रांति को जो है जो चिंगारी उन्होंने दिया, उस चिंगारी ने जो है पूरे कंपनी के, पूरे अंग्रेजों के साम्राज्य को जलाकर ध्वस्त कर दिया, जलाकर नष्ट कर दिया और भारत को जो है आजाद करा दिया। यही सारी बात जो है यहाँ कही जा रही है। आप सभी जो है इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। मैं केवल समझाता चलूंगा क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत ज्यादा है। मैं समझाने पर ज्यादा फोकस करूंगा, इसे जो है आप सभी पढ़ते चलिएगा। तो आप देखोगे कि क्रांति असफल क्यों हो रही है। 1857 की क्रांति आखिर असफल क्यों हुई, क्या कारण थे जिन कारणों की वजह से यह क्रांति असफल हो गई। तो इसे जो है हम लोग चुन चुन के जो है एक एक करके एक एक हेडिंग के रूप में देखने वाले हैं। तो देखो, क्रांतिकारियों ने जो है जिस उद्देश्य से, जिस भाव से जो है क्रांति को जन्म दिया, क्रांति को किया, वह उद्देश्य जो है सफल होने में नाकामयाब रहा, यानी कि सफल नहीं हो पाया। तो ऐसे में उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़कर भारत को आजादी दिला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बावजूद भी जो है अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां अपनाई, ऐसे ऐसे लॉलीपॉप लेकर आए, जिनकी वजह से जो है अंग्रेज और काफी समयों तक जो है भारत पर शासन करने में, भारत को गुलाम बनाने में कामयाब रहे। यही चीज जो है यहाँ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि कुछ प्रमुख कारण जो हैं इस प्रकार से हैं, जिनको हम जो है बिंदुवार तरीके से समझने वाले हैं, बिंदुवार तरीके से जानने वाले हैं। तो आइए एक एक करके अब हम लोग भैया उन कारणों को देखने वाले हैं, उन कारणों को समझने वाले हैं, उन कारणों को टटोलने वाले हैं। तो यहां आप देखोगे कि पहला कारण क्या है। तो पहला कारण यही है कि संगठन का अभाव था। इस क्रांति में संगठन का जो है अभाव था। आप उस समय भैया अगर देखोगे तो लगभग जो है 600 के आसपास राजे रजवाड़े थे, लेकिन क्रांति में भाग कितने ले रहे हैं, कुछ गिने चुने। तो ऐसे में जो है अपने आप ही क्रांति असफल हो जाएगी भैया, विद्रोह असफल हो जाएगा ऐसे ही, और अंग्रेज जो है उसे कुचलने में भी जो है कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि जमींदारों ने जो है क्रांति में भाग नहीं लिया। आप ताल्लुकदारों को देखोगे तो इन्होंने भी जो है क्रांति में भाग नहीं लिया। इधर आप जो है महाजनों को देखोगे तो यह भी जो है क्रांति में भाग नहीं लेते हैं, और इनके मन में यह चल रहा था कि अगर हम लोग जो है अंग्रेजों से दुश्मनी कर लेते हैं तो हमारे लिए दिक्कत मुसीबत आ जाएगी, और जब दिक्कत मुसीबत आ जाएगी तो अंग्रेज माई बाप हमसे रूठ जाएंगे। तो ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर जो है ये लोग जो है क्रांति में भाग नहीं ले रहे हैं। और यहाँ जो है शिक्षित वर्ग को अगर आप देखोगे तो शिक्षित वर्ग जो है अपने मन में क्या ख्याली पुलाव पका रहा है कि अंग्रेजों का शासन जो है आधुनिकता का शासन है, और जब आधुनिकता का शासन है भैया तो अंग्रेज लोग जो है बहुत सारे सुधार कार्य भी करेंगे। वही लॉलीपॉप लेकर आते थे और उसी लॉलीपॉप से ये लोग प्रभावित हो गए थे। कौन वर्ग? तो शिक्षित वर्ग, है ना। अंग्रेज लोग लॉलीपॉप लाने में क्या बोलते माहिर ही थे।
और ऐसे में जो है शिक्षित तबका जो है उन लॉलीपॉप के प्रभाव में आ गया और ऐसा लगा कि अंग्रेज लोग बस लाके जो है सब कुछ अच्छा ही कर देने वाले हैं। तो आप देखोगे भैया कि शिक्षित वर्ग भी जो है इस क्रांति में भाग नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में जो है क्रांति अपने आप ही असफल हो जाएगी। और वहीं अगर आप देखोगे कि पटियाला के शासक हो गए, यहां आप देखोगे सिंध, और उसके बाद आप जो है सिख सरदारों को देखोगे, कश्मीर के महाराजा को देखोगे, ग्वालियर के सिंधिया हो गए, और इंदौर के जो होलकर हैं, ये लोग जो है विद्रोह में शामिल नहीं हुए। अधिकतर दक्षिण भारत इससे प्रभावित नहीं हुआ। और आप दक्षिण भारत को देखोगे तो दक्षिण भारत भी जो है इस क्रांति में जो है कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। जैसे आप सभी जब वीडियो अपलोड हो जाती है तो कोई देखता ही नहीं, कभी कभी जो है 2-4 घंटे बीत जाता है तो 2-3 लोग देख लेते हैं। तो उसी प्रकार से जो है यहां भी देख सकते हो, ये सारे के सारे जितने भी शासक हैं, ये जितने भी शासक हैं, जितने भी सारे के सारे शासक हैं, ये लोग जो है क्रांति में भाग नहीं ले रहे हैं, उल्टा जो है अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं। और फिर से वही गाना आपको सुनना चाहिए कि अपने ही गिराते हैं नसेमन पे बिजलियां, गैरों ने आकर फिर भी उसे थाम दिया है। और आपने ये भी सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढा है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी को देखोगे तो उनके भाई उनके साथ थे, तो उन्होंने जो है पूरे लंका को जो है ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया और उसका विध्वंस कर दिया। और वहीं जो है रावण के साथ उनका भाई विभीषण नहीं था, तो देखो रावण की क्या दुर्दशा हुई। उसी प्रकार से आप जो है इधर सुग्रीव वगैरह को देख सकते हो। तो अपने ही गिराते हैं नसेमन पे बिजलियां, और अपनों ने जो है वो बिजलियां गिरा दिया। आगे जो कुछ लिखा गया है आप सभी जो है पढ़ते चलिएगा, केवल मैं आज जो है समझाने पर ज्यादा फोकस करूंगा। यहां आप देखोगे निश्चित समय की प्रतीक्षा ना करना। सभी ने मिलकर भैया, सभी ने मिलकर जो है 31 मई, कब 31 मई, 31 मई की तिथि को निर्धारित किया था कि सभी लोग जो है 31 मई को इकट्ठा जो है विद्रोह करेंगे, इकट्ठा आंदोलन करेंगे। तो ऐसे में जो है अंग्रेज दबा नहीं पाएंगे। और लोगों ने जो है चपातियों और कमल के फूल के माध्यम से जो है सभी में न्योता भी बांट दिया था। और ऐसे में क्या हुआ कि यह खबर जो है, यह भनक जो है अंग्रेजों के कानों तक पहुंची। और अंग्रेजों ने फिर यह फैसला लिया कि जो भारतीय सैनिक हैं उनका हथियार वगैरह छीन लिया जाएगा, उनका उनका हथियार वगैरह रखा लिया जाएगा। और रंगून रेजिमेंट वगैरह को, यानी कि और भी जो यूरोपीय सैनिक हैं उनको जो है बुला लिया जाएगा। तो ऐसे में जो भारतीय सैनिक थे जो विद्रोह करने वाले थे, उनको भी यह बात पता चली कि अंग्रेजों ने जो है और भी यूरोपीय सेना वगैरह को बुलाया है और हमारे हथियार वगैरह जो है रखवाने का जो है निर्णय लिया है। तो ऐसे में जो है भारतीय सैनिक बौखला गए और फिर कहा कि जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, केवल उतने के दम पर ही हमें जो है संघर्ष या लड़ाई में जो है कूद पड़ना चाहिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। और सही भी हुआ। अगर ये लोग जो है अपना मनोबल तोड़ देते और निश्चित समय का प्रतीक्षा करते तो हो सकता कहानी आज भी कुछ और ही होती, आज भी जो है परिणाम कुछ और ही होता। तो अच्छा हुआ, भले ही पहले शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात यहाँ बताई गई है। और ये एक लाइन आप जब कभी चाहे मेंस लिखना या कहीं भी आप लिखित परीक्षा दोगे तो भैया ये लाइन अगर आप रख दोगे तो आपका एग्जामिनर कहेगा कि बच्चा लगता है जो है बहुत अच्छी जगह से पढ़ के आया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात एक साथ हुआ होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। यानी कि सभी लोग अगर इकट्ठा होकर, संगठित होकर, मिलजुल कर जो है क्रांति में भाग लेते और एक निश्चित तिथि, एक निश्चित डेट पर जो है क्रांति करते, तो भैया आज जो है तस्वीर अलग होती। आज जो है हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे होते कि 1857 की महान क्रांति ने जो है भारत को स्वतंत्रता दिला दिया था। आज इतिहास में हम ये पढ़ रहे होते, लेकिन आप देख ही रहे हो पूरा, आपको क्या बताना ही, आप तो समझदार वैसे ही हो। आगे बढ़ेंगे साथी। आगे यहां आप देखोगे देसी राजाओं का कंपनी के लिए प्रेम।
तो बहुत सारे ऐसे देसी राजे रजवाड़े थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता में लगे हुए थे, अंग्रेजों को जो है माई बाप बना रहे थे, और ऐसे में उनके प्रेम ने जो है इस क्रांति को असफल करने में अहम भूमिका भी निभाई। तो यहाँ जो है तमाम आप देख सकते हो। और सांप्रदायिकता का खेल, क्या चीज? सांप्रदायिकता का खेल। अंग्रेजों ने जो है, अंग्रेज तो पहले से जो है इस खेल को खेलने में माहिर थे, और अंग्रेजों ने अब क्या खेल खेला भैया, कि कहा कि अगर मुगलों का शासन दोबारा आ जाएगा, आपने पीछे पढ़ा कि बहादुर शाह जफर को जो है नेता चुना गया था कि कोई एक अगुआ होगा, मुख्य आदमी होगा, जिसके देख रेख में जो है पूरी जगह क्रांति का नेतृत्व किया जाएगा, पूरी जगह जो है देखा जाएगा। तो ऐसे में अंग्रेजों ने जो है कुछ लोगों से कह दिया, और पूरे प्रमाण के साथ जो है झूठी दस्तखत वगैरह, झूठे फरमान वगैरह जारी करके लोगों में यह अफवाह फैला दी कि भैया अगर दोबारा मुगलों का शासन आ जाएगा तो सबसे पहला बात सिख, और दूसरा जो है मराठा, इन दोनों पर भैया सामत आ जाएगी, और जब सामत आ जाएगी तो ऐसे में जो है आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने जो है भड़का दिया। तो यह भी जो है एक कारण बना था, है ना। यहाँ देखो पूरी तरह से बातें यहाँ लिखी गई हैं, समझाई गई हैं, बताई गई हैं। जो मुख्य था उसको मैंने समझा दिया। अब जब ऐसे भड़का दिया अंग्रेजों ने, तो कुछ लोग जो है अब क्रांति में वैसे ही भाग नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों की नीति काम कर रही है। देखो कैसे कैसे जो है अंग्रेज खुरापात करते जा रहे हैं, कैसे कैसे जो है भारतीयों को लड़ाने का, है ना, उसमें भी जो है लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ोगे तो आगे आप देखोगे कि सैनिकों के पास जो है हथियारों का अभाव था, यानी जितने भी जो सैनिक वगैरह थे इनके पास जो है हथियारों की कमी थी, और जब हथियारों की कमी रहेगी तो अपने आप ही जो है अंग्रेज इन पर भारी पड़ेंगे, और भारी पड़ेंगे तो हमें जो है हार का सामना करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे सैनिकों की संख्या में भी कमी थी, सैनिक वगैरह जो है काफी कम थे, और मैंने बताया भी कि बहुत सारे कम लोग ही जो है इस क्रांति में भाग ले रहे हैं। तो ऐसे में यह भी जो है इन्हें पतन की ओर, इन्हें हार की ओर ले जाएगा। फिर आप देखोगे सहायक संसाधनों का अभाव। जैसे आपको अगर सब्जी बनाना है तो सब्जी बनाने के लिए आपके पास जो है चूल्हा वगैरह होना चाहिए, गैस वगैरह होना चाहिए, फिर बटुआ कढ़ाई वगैरह होना चाहिए, कलछुल वगैरह होना चाहिए, नमक होना चाहिए, मसाले होना चाहिए, और उसके बाद चावल आटे वगैरह होना चाहिए। तब जो है आप एक अच्छे प्रकार की सब्जी बना सकते हो। अगर यह सब संसाधन नहीं रहेगा तो सब्जी नहीं बन पाएगी। तो उसी प्रकार से जो है भारतीयों के पास, जितने भी भारतीय लोग जो है विद्रोह करना चाह रहे थे, क्रांति करना चाह रहे थे, उनके पास जो है संसाधनों का अभाव था। और सत्ताधारी, यानी कि अंग्रेज सत्ताधारी थे, अंग्रेजों का जो है शासन चल रहा था, तो अंग्रेजों के पास जो है रेल था, और अंग्रेज जब मन कहे रेल पर आराम से चढ़े बैठे, और उसके बाद पहुंच गए और लोगों को लाद लाए, बुला लाए। अंग्रेजों के पास डाक था, और इससे जो है जल्दी जल्दी लोगों को बुला लिया, लोगों को जो है अपने आप खींच लिया। और उसके बाद तार व्यवस्था भी इन्हीं के पास थी। अगर मान लो कोई भारतीय डाक में जो है अपना तार वगैरह जो है सबमिट कर रहा है, तो जाएगा पहले कहाँ? अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों ने पढ़ा तो अंग्रेज फाड़ फूड़ के फेंक देंगे। तो ऐसे में जो है सहायक संसाधनों का भी अभाव था, और जब ये सारा अभाव था तो ऐसे में जो है अपने आप ही लोग पतन की ओर जाएंगे, अपने आप ही जो है क्रांति असफल हो जाएगी। और यहाँ आप देखोगे हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जा रही है। आप 1857 की क्रांति को देखोगे तो जितने भी लोग जो है क्रांति में भाग ले रहे हैं, वह जो है आपस में सभी जाति भेदभाव, धर्म वगैरह को त्याग कर जो है सभी आपस में गले मिल रहे हैं, और सभी लोग कह रहे हैं कि सबका दुश्मन जो है एक ही है, और इस दुश्मन को जो है मार भगाना ही यथोचित सही होगा। तो ऐसी एकता, इतिहास में ऐसी एकता जो है हमें दोबारा कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो यह भी बात जो है हमें ध्यान रखना होगा। आगे बहुत सारी बातें हैं, आप जो है अपने आप से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आगे आप देखोगे तो यहां दिया गया है कि आखिर क्रांति का जो है स्वरूप कैसा था। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो है क्रांति जो है ये वाली, ये जो है राष्ट्रीय क्रांति नहीं थी, यह केवल सिपाही विद्रोह था। तो तमाम प्रकार की बातें आती हैं, और कुछ इतिहासकार भारतीय भी हैं जो ऐसा मानते हैं कि इसमें जो है राष्ट्रीयता का पूर्णता जो है अभाव था, और यह जो है केवल विद्रोह था और सिपाही विद्रोह था।
आप इसे सिपाही विद्रोह जो है किस तरीके से कह सकते हो, किस आधार पर कह सकते हो? केवल इसमें जो है सिपाहियों ने भाग नहीं लिया था, इसमें भाग लेने वाले जो है मजदूर, किसान, ये लोग भी थे, शासक वर्ग भी था और सिपाही भी थे। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हो कि यह जो है सिपाही विद्रोह था? तो आपके सामने जो है ये दिया गया है, जिसमें जो है कुछ भारतीय इतिहासकार भी होते हैं, जैसे रमेश चंद्र मजूमदार हो गए, सुरेंद्र नाथ हो गए, हरिप्रसाद चट्टोपाध्याय हो गए, पूरन सिंह हो गए। तो इन लोगों का मानना है कि इसमें जो है राष्ट्रीयता की भावना का सर्वथा अभाव ही था। समझ में आई बात? पढ़िएगा आप सभी। और फिर कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यह जो है राष्ट्रीय लेवल का विद्रोह था, है ना, यह क्रांति थी ना कि विद्रोह। तो यहाँ जो है लिखा गया है, दिया भी गया है, इसमें बिपिन चंद्रा जी भी आपको दिखेंगे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी दिखेंगे। और यहाँ जो है बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारी बातें बताई गई हैं, आप जो है इसे आराम से पढ़िएगा। फिर आगे आप देखोगे कि इस क्रांति का क्या क्या परिणाम हो रहा है, तो उन परिणामों के विषय में जो है थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो आप देखोगे 1857 के विद्रोह की असफलता के बावजूद इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा आघात पहुंचाया। विद्रोह के बाद के ब्रिटिश शासन की संरचना और नीतियों में भारी फेरबदल किया गया। भले ही यह क्रांति भैया असफल हो गई, लेकिन इन्होंने जो है, इस क्रांति ने जो है अंग्रेजों को जो है धूल चटा के रख दिया, उनकी नींव जो है हिला के रख दी और कंपनी का जो है शासन तक छीन लिया। पहला मुख्य परिवर्तन यह था कि भारत का शासन जो है 1858 अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। यानी कि कंपनी अब अपना मनमाना वगैरह नहीं चला सकती थी और क्राउन जो है इसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब कोई कंपनी जो है गलती करे और मैं उसका जो है सत्ता छीन लूं। तो इसको भी मौका मिल गया। और ये जितने भी कारण हो रहे हैं या बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षाओं में जो है छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं, आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में जो है आप सभी को इसे याद रखना है। दूसरा मुख्य परिवर्तन सेना में किया गया। भविष्य में भारतीय सिपाहियों द्वारा कोई भी विद्रोह ना हो, इसके लिए कई कदम उठाए गए। इसके अंतर्गत यूरोपीय जवानों की संख्या बढ़ा दी गई और बंगाल की सेना में 2 भारतीय सिपाहियों पर 1 यूरोपीय, बंबई और मद्रास की सेनाओं में 5 भारतीय सिपाहियों पर 2 यूरोपियों को जो है नियुक्त किया गया। यानी कि सेना में भी जो है बदलाव किया गया। आगे बढ़ोगे तो आगे यहाँ आपको दिखेगा कि ब्रिटेन की महारानी की घोषणा के अनुसार जो है रियासतों के प्रति जो है चाहे हड़प नीति हो, विलय नीति हो, इन सबको जो है खारिज किया जाता है। अब जो है राजा रजवाड़े जो है अपने मन मुताबिक शासन वगैरह चला सकते हैं। ऐसा जो है कई लोगों पर उपहार स्वरूप यह मिला। और उसके बाद आगे देखोगे कि ब्रिटिश शासन ने भारत में लोगों के सामाजिक कृत्यों एवं धार्मिक प्रथाओं को सम्मान देने का निर्णय किया। यानी कि पहले जो जिस प्रकार से जो है धर्म जाति आधार की पर लड़ाती थी, जो शोषण वगैरह करती थी, अब जो है उसमें कमी आने वाली है, उसमें कमी हो जाएगी। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को विश्वास दिलाया कि आगे क्षेत्रीय विस्तार नहीं होगा। विद्रोह के पश्चात यद्यपि अंग्रेजों ने अपने शासन का विस्तार नहीं किया, है ना, जब विद्रोह हो जाता है तो अंग्रेजों ने जो है अब विस्तार वगैरह नहीं किया, लेकिन अब क्या करेंगे कि शासन द्वारा आर्थिक शोषण के एक नए युग का जो है सूत्रपात हुआ। अंग्रेजों ने कहा कि अब भैया जो है आपके क्षेत्रों वगैरह पर जो है आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन ये जो है आक्रमण ना करना उनका अर्थव्यवस्था पर जो है आघात कर दिया उन गधों ने, बागड़ बिल्लों ने। आगे बढ़ोगे तो आगे जो है क्रांति का महत्व दिया गया है। तो यहाँ देखोगे कि ब्रिटिश शासन के लिए 1857 का विद्रोह बेहद उपयोगी साबित हुआ। इसने कंपनी के प्रशासन एवं उसकी सेना की शोचनीय कमियों को उजागर किया, जिसमें उसने तुरंत सुधार किया। कंपनी के शासन प्रशासन के ये दोष विश्व के सम्मुख कभी भी उजागर नहीं हो पाते यदि विद्रोह ना हुआ होता।
अगर विद्रोह ना हुआ होता 1857 की क्रांति का, तो भैया कंपनी के शासन की जितनी भी कमियां थी वह कभी भी उजागर ना हो पाती और शायद जो है हमारा देश आजाद भी ना हुआ होता। काफी समय तक जो है इनका शासन वगैरह चलता रहता, इनके प्रभाव से जो है काफी लोग ग्रसित रहते। तो यह कुछ कारण थे, यह कुछ परिणाम थे, यह कुछ महत्व थे। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ जो है विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास। तो आप जो है ये याद रखे रहिएगा कि ये किनकी पुस्तक है। मान लो कभी जो है पूछ ले कि माझा प्रवास किसका पुस्तक है, तो आप सभी जो है झट से बता डालो।